हेलो तो साथियों, कैसे हो? आपने यूट्यूब थंबनेल में देख ही लिया होगा, जैसे कि हिजाब हिजाब का किताब अभी तक बाकी है। धर्मनिरपेक्ष बनाम हिजाब, इस मामले की कल 13 अक्टूबर 2022 को सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। उनमें दो जजों का अलग अलग बयान सामने आया। अब इनकी सुनवाई संवैधानिक पीठ करेगी, 5 जजों की बेंच। अब इसमें देखने की बात यह है कि किस प्रकार किस जज ने अपना मत किस तरह से रखा। तो यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ में अगर वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ में हम चलते हैं एक मोटिवेशन शॉट की तरफ। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार को मिटा देती है। यानी कि किरण चलबो जरूरी है। आत्मविश्वास तब बना रहेगा, तब वो एक किरण की तरह आपके शरीर में बार बार दौड़ता रहेगा। इसी मोटिवेशन के साथ में हम देखते हैं कि दो जजों का फैसला अलग अलग क्या बोलता है, फिर संवैधानिक पीठ इस पर क्या अपना फैसला देती है। अभी तक इस आपका मामला लगभग 291 दिनों से चल रहा, इस पर सुनवाई पूरी क्यों नहीं हो पाई। तो धर्मनिरपेक्ष बनाम हिजाब, कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में अभी भी लागू रहेगा इस बात का प्रतिबंध कि हिजाब नहीं पहनना अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट के दो जज का अलग अलग मत पर, लेकिन इसके पहले हम देखते हैं इनकी शुरुआत में सबसे पहले इनका कि किस कारण हुआ, क्यों हुआ, ये सारे हमने इस वीडियो में डाल रखा, और इसका पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे। इसकी शुरुआत 27 दिसंबर 2021 कर्नाटक के उडुपी में पीयू कॉलेज कि 6 छात्रों को हिजाब पहनने पर क्लास में बैठने से रोका गया, तब ये मामला शुरू हुआ। जब उडुपी में छात्रा हिजाब पहनकर गई थी, तब उन 6 छात्रों को रोका गया। तो उनने देखा कि भाई हमारा ये तो अधिकार है, हम क्यों नहीं पहन का है, पहनेंगे हम तो इस माध्यम से ये शुरू हुआ। फिर वो छात्रा इस बात से नाराज हुई कॉलेज प्रशासन से, तो उन्होंने 31 जनवरी 2021 को उन कॉलेज प्रशासन के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। जब हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हो जाने के बाद 2 फरवरी 2022 को कंडापूर्व में कई कॉलेज में हिंदू छात्रों ने भगवा गचमा पहनकर शुरू किया। उनने भी जब लड़कियां हिजाब पहनकर आई थी, जब विरोध प्रदर्शन होने लगा, तो इस माध्यम से कई हिंदू छात्र ने भी भगवा गचमा पहनकर वो भी उन विरोध में शामिल हुए। फिर सांप्रदायिकता भड़कने लगी। फिर 5 फरवरी के दिन सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों पर ड्रेस कोड लागू कर दिया कि जो भी स्कूल कॉलेज जाएगा वो एक निश्चित नियम अनुसार ड्रेस कोड पहनकर ही जाएगा, अन्यथा उनको बिठाया नहीं जाएगा। जब इस प्रकार के कड़े रूल्स इन पर अप्लाई होने लग गए, फिर 7 फरवरी को फिर वापस से विरोध शुरू हो चुका। जब विरोध शुरू होने लगा तो इस विरोध में के बाद में जब हाई कोर्ट में भी इनका केस लंबित चल रहा था, उनमें 9 फरवरी को एक सिंगल बेंच ने मामला बड़ी बेंच को भेज दिया। जब मामला सिंगल बेंच संभाल रही थी तो उनसे ये मामला नहीं समझ पा रहा था। इसमें कई प्रकार का अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए जा रहे थे। उन तर्क को देखते हुए 15 मार्च 2022 हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिजाब धार्मिक भावना का हिस्सा नहीं है। ये बात 15 मार्च को सुना चुकी थी।
जब 15 मार्च को इस प्रकार का फैसला आया कि ये हमारी धार्मिक भावना का हिस्सा नहीं है, इसमें कई सारे तर्क प्रस्तुत किए गए थे कर्नाटक हाई कोर्ट के माध्यम से। तो इन बात को लेकर मुस्लिम छात्रा ने वापस 16 मार्च 2022 को ही सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की। अपील दायर करने के बाद में 5 सितंबर इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई और 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के अलग अलग राय प्रस्तुत हुई। अब इन 2 अलग अलग राय की वजह से इनका सबसे बड़ा कारण ये निकल के आता है कि ये एक संवैधानिक पीठ के पास में जाएगा। अब इनमें सीधा सा संबंध है कि अलग अलग राय में सामने क्या चीज़ आई। जब भाई सुप्रीम कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग राय आने लगी इस प्रकार के फैसले पर, तो राय आई क्या देखते। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक में लगभग 291 दिनों से उठ रहा मामला हिजाब विवाद पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है, जिसमें शैक्षणिक संस्थान में हिजाब पहनना प्रतिबंध लगाया गया था। कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा धर्मनिरपेक्षता के दायरे में फैसला सुनाया गया था, परंतु हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चेतावनी दी गई। याचिका प्रस्तुत कर 2 जजों की खंडपीठ के समक्ष मामला रखा गया, जिन 2 जजों के समक्ष 2 अलग अलग तर्क प्रस्तुत हो रहे हैं, जिनमें जस्टिस हेमंत गुप्ता का विचार अलग मत प्रस्तुत हो रहा है और जस्टिस सुधांशु धूलिया का मत कुछ अलग प्रस्तुत हो रहा है, जिनको लेकर 13 अक्टूबर 2022 को संवैधानिक पीठ के समक्ष इस मामले को लंबित कर दिया गया है। अब देखते हैं इनके जो मत प्रस्तुत हो रहे हैं, इनने क्या तर्क दिए, वो तर्क भी हम आपके सामने रखने वाले हैं। ये है हिसाब, ये है जस्टिस सुधांशु धूलिया जी, जस्टिस हेमंत गुप्ता जी। इनने हवाला दिया अनुच्छेद 14, 19, 21, 25 के तहत जस्टिस हेमंत गुप्ता जी ने, और इनका कहना है कि हिजाब मजहब का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं, तो कपड़े चुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए। ये जस्टिस हेमंत गुप्ता का कहना है कि समानता के अनुसार ही किसी भी छात्र छात्रा को स्कूल में प्रवेश करना चाहिए, पर ये बोल रहे कि इस पर विचार करने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा मत आ रहा है इन दोनों में अंतर, डिफेंस व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजी स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 21 के अधिकारों की व्याख्या किस तरह से की जाए। ये बोलना है कि ये मेरा मतलब खुद का अधिकार है या नहीं है, इन पे व्याख्या करना अनुच्छेद 21 और किस तरह से की जाएगी, इस पर जस्टिस गुप्ता का फैसला बोलता है मत। और आगे इनके विपक्ष में मामला जब सामने लंबित है, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस मामले पर गलत रास्ता अपनाया, ये कहना जस्टिस सुधांशु धूलिया का है। तीसरा दोनों का मत देखते हैं कि तीसरे मत में ये क्या बोलते हैं। जब तीसरे मत में बोला जाता है इनके द्वारा कि कॉलेज मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी यूनिफॉर्म ये हिजाब पहनने को लेकर कोई फैसला कर सकता है। इनका मानना है कि कॉलेज प्रशासन और सरकार इस मामले पर अपने हिसाब से ड्रेस कोड अप्लाई कर सकती हैं, लागू कर सकती हैं। और इनका कहना है कि मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा का था, यानी कि मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा दिया जाना अनिवार्य है क्योंकि वो शिक्षा से वंचित ना रह जाए। ये मानना इनका है जस्टिस सुधांशु धूलिया जी का। अब इनके मन में चौथा सवाल इनमें दोनों में डिफेंस क्या है, क्या सरकार के आदेश से मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन या हनन हो रहा है। जब सरकार ने इस प्रकार का आदेश दिया कि एक समान ड्रेस कोड में आप आइए, तो ताकि किसी प्रकार की भावना को और किसी की भावना आहत ना होए, पर इस पर जस्टिस सुधांशु धूलिया जी का कहना कुछ अलग है। मैं कर्नाटक सरकार के 5 फरवरी के
आदेश को रद्द करते हुए प्रतिबंध हटाने का आदेश दे रहा हूँ। इस प्रकार से एक और है इनमें जस्टिस गुप्ता का, मेरे हिसाब से इन सवालों के जवाब अपीलकर्ता के खिलाफ मैं इस अपील को खारिज करता हूँ। ये जस्टिस गुप्ता, हेमंत गुप्ता का कहना है कि इस प्रकार से जो ये अपील दायर की गई, इस अपील को खारिज करना चाहिए, मतलब इनके हिसाब से। परंतु मैं सम्मानपूर्वक इस मतभेद यानी भेदभाव किया गया इस फैसले में केवल अनुच्छेद 19(1) से संबंधित मामला था। ये जस्टिस सुधांशु धूलिया का कहना है। और इसमें एक और मत छूटा हुआ है साथियों अपना, इसमें इस केस को उचित दिशा निर्देश के लिए बीसीआई के समक्ष रखा जाए। सॉरी, ये टाइपिंग एरर हो चुका हो साथ। इसमें सीजीआई है, इसमें सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी जस्टिस यू ललित के समक्ष रखा जाए, संवैधानिक बेंच के समक्ष रखा जाए। और इनका कहना कुछ एक अलग है कि हिजाब पहनना पसंद से जुड़ा मामला है और कुछ ज़्यादा नहीं और कुछ कम नहीं, क्योंकि ये अपनी इच्छा अनुसार डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार से हिजाब पहने और कौन से कपड़े पहने। इस प्रकार की कुछ इनमें याचिका का डिफेंस हमको नज़र आ रहा है, परंतु इनके बीच में कुछ एक प्रकार का मामला और हमको सामने दिख रहा है। इस पर भी हम देखते हैं कि जस्टिस यू ललित का क्या कहना है। इसी बीच कर्नाटक शिक्षा मंत्री, जब ये हिजाब विवाद का मामला चल रहा था तो इनने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक संस्थानों में हिजाब प्रतिबंध रहेगा। ये तो जाहिर सी बात है कि जब तक जो नियम चल रहा है तब तक उनके ऊपर कोई नया नियम एप्लीकेबल ये फैसला ना आ जाए तब तक नया आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद वह 12 सीजन, सॉरी ये टाइपिंग एरर हो सकता है। इसके बाद चीफ जस्टिस यू ललित ने भी आग्रह किया है इस मामले पर कि मामले को 5 जजों की बेंच के समक्ष रखा जाएगा। इनमें कम से कम एक जो चीफ जस्टिस रहेगा वो एक मुस्लिम रहेगा होना चाहिए। कर्नाटक ने अक्टूबर 2021 में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी लगाई थी और इसे हाई कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। जब हाई कोर्ट में चुनौती दी गई तो हाई कोर्ट ने इस मामले को सही ठहराया, प्रतिबंध लगाते हुए इस मामले को सही ठहराया। इस प्रकार से कई याचिका लंबित रहती है। और इसी के बाद में हम एक कुछ चर्चा करने वाले हैं थोड़ी कि हिजाब पहनना सही है या गलत है। इन पर तो कोर्ट का फैसला आएगा तभी हमको पता चलेगा कि ये हिजाब किस आधार पर क्या है। हम इन पर अभी तक कोर्ट के पहले कुछ कह नहीं सकते हैं। पर हमारे एक और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए बनने वाले हैं, उनके बारे में कुछ हम चर्चा कर लेंगे। तो इनके बारे में कहा जाता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ एक सुप्रीम कोर्ट के नए सीजीआई बनने वाले हैं। इनका नाम है चंद्रचूड़। ये जस्टिस हमारे बहुत ही कई दिनों से कोर्ट में काम कर रहे हैं और जस्टिस चंद्रचूड़ के कई सारे मानवाधिकार से संबंधित जुड़े फैसले आते रहते हैं। और इन फैसले में सबसे पहले हम उनके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। लगभग इनका जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ था। तो इनका जन्म के बाद में जब इनने शिक्षा ग्रहण की तो इनने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की, जो कि आज भी हमारे दिल्ली में लॉ की पढ़ाई होती है।
उसके बाद में इनमें कई सारे गुण होने के कारण और जब इनके पिताजी भी सीजीआई के पद पर रह चुके थे, वे इनके पिताजी 16वें सीजीआई माने जाते थे, यशवंत चंद्रचूड़, और इनका नाम है जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़। तो इनमें इस प्रकार से दो फर्क है और ये लगभग 9 नवंबर को शपथ लेने वाले हैं और इनके बाद में ये कई पदों पर रह चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, बम्बई हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। इसके बाद में ये भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं और ये लगभग 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम बेंच में जज बन चुके हैं। इन मामले में ये सीनियरिटी में सबसे आगे आने वाले हैं। तो इस मामले में जस्टिस यू ललित इनका नाम सीजीआई के तौर पर रख सकते हैं, इसलिए इनके बारे में भी हमको जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।